बताऊंगी, मार मार के बताएगी। एक महीने बाद, जी हाँ, पूरे 1 महीने बाद फिर से बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। फिर से वही सुबह की भाग दौड़, टिफ़िन बनाना, नाश्ता तैयार करना और थोड़ा थोड़ा बच्चों पर गुस्सा करना। अब आप बोलोगे कि गुस्सा किस लिए करना, आप तो सब काम टाइम पर कर लेती हो, फिर किस लिए बच्चों को डांटना। क्योंकि मेरा हर्ष बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। अगर शीशे के आगे खड़ा हो गया तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट ले लेता है। अगर जूते पहनने लग गया तो वहीं पर बैठ जाता है। ऐसा किस किस के बच्चे करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बार बार बोलती हूँ बेटा बस निकल जाएगी, जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन उसकी गति थोड़ी सी धीमी है। इसीलिए मुझे अपने गुस्से की गति थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है ताकि वो टाइम पे स्कूल पहुँच जाए। तो यहाँ पे सुबह की नाश्ते की तैयारी मेरी चल रही है। भिंडियों को रात को ही धो डाला था, धो करके रख दिया था और अभी मैंने भिंडियों को छोंक दिया है, आटा लगा कर रख दिया है। बच्चे अभी उठ कर के यहाँ से गए हैं, तो बच्चों के उठने के बाद में काम है बेड ठीक करने का। तो यहाँ पे मैंने बेड ठीक कर दिया है, सभी सामान को व्यवस्थित कर दिया है कमरे में, क्योंकि रोटियां बनाने में अभी टाइम है। मैंने अपना काम पहले ही निपटा लिया है। जैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरा पहला काम, मतलब अपने डेली के जो सुबह के जो नित्य के जो काम होते हैं उन्हें निपटाने के बाद में मेरा पहला काम होता है बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना। उसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे रूम को व्यवस्थित कर दिया था, उसके बाद में मैंने हॉल को भी व्यवस्थित कर दिया है, क्योंकि आज बच्चे मतलब ज़्यादा घर पे नहीं रहेंगे, यानी कि सुबह के टाइम घर पे नहीं रहेंगे। तो अब जैसा मैं ठीक कर दूंगी, व्यवस्थित कर दूंगी, वैसा आज दोपहर तक रहने वाला है। डेली में बहुत ज़्यादा बार सोफ़े को करना पड़ता है व्यवस्थित, क्योंकि जब बच्चे टीवी देखते हैं तो बार बार फैला देते हैं। यहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं और मैंने पूरा घर जो है वो समेट दिया है, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले सब कुछ व्यवस्थित करना होता है। यहाँ पे मैंने चाय पी थी बाहर बैठ कर के, सुबह की पहली चाय, और भिंडियों को यहाँ पर बैठ के ही काटा था बाहर ठंडी हवा में। तो अभी यहाँ से भी सब कुछ उठा दिया है और हर्ष नहा लिया है और अर्पिता चली है अभी नहाने के लिए। भिंडी मेरी पक चुकी थी और जैसा बताया आटा मैं लगा चुकी थी पहले ही। तो अभी बारी आती है रोटियां बनाने की। दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, या फिर थोड़ी बहुत जो कसर है वो उनकी चल रही है। तो यहाँ पे सुबह के नाश्ते के लिए मैं बनाऊंगी रोटियां और टिफ़िन में ले जाने के लिए बनाऊंगी पराठे। लेकिन हर्ष ने बोला कि मैं यहाँ पर भी पराठे खाऊंगा। उसने रोटियां नहीं खाई, जैसे वो हमेशा पराठे का शौकीन है, ना ही सब्जी ली है, दही और पराठे वो खा रहा है। तो यहाँ पे मैंने रोटियां सब बना दी हैं और दोनों बच्चों का फटाफट से लगा दे रही हूँ टिफ़िन। और एक बार का काम बोले या फिर एक शिफ्ट का काम, मतलब एक जिम्मेदारी मेरी ख़त्म हुई। बच्चों का नाश्ता और टिफ़िन दोनों तैयार हुआ। तो इसके बाद में आ गई थी बाहर थोड़ी सी हवा लेने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी तो मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर है। गर्मी को नहीं पता है कि आज से स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, और बच्चों को स्कूल जाना है, दोपहर में घर आना है, तो थोड़ी गर्मी कम कर दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अर्पिता और हर्ष दोनों ही चले गए हैं। बच्चों के जाने के बाद एक कप चाय सुकून वाली, फुर्सत वाली कौन कौन बहनें पीती हैं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरा हमेशा का नियम है, मैं हमेशा सुबह जब बच्चे चले जाते हैं, चाहे कितना भी काम मेरा फैला हो, पहले एक कप चाय पीती हूँ आराम से और कुछ देर बैठती हूँ। कुछ देर बैठने के बाद में मैं नीचे झाड़ू लगा आई थी। नीचे झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट कर दिया था और ऊपर की झाड़ू भी मेरी लग चुकी है, यानी पूरे घर में नीचे ऊपर हर जगह झाड़ू मैंने लगा दी है। और झाड़ू लगाने से ही आधा जो घर होता है ना, वो साफ़ और व्यवस्थित हो जाता है, और बचा हुआ जो रहता है वो पोछा लगाकर कंप्लीट हो जाता है।
तो यहाँ पे अभी मैंने शुरू किया है पोछा लगाना। और एक बात, 2 व्लॉग थे, वीडियो बोलेंगे, जो यूट्यूब टिप्स की मैंने डाली थी। गृहिणी हो या फिर जॉब करने वाले, सभी का यूट्यूब चैनल होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी थी कि यूट्यूब परीक्षा ले रहा है, तो उन दोनों वीडियो पर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट हैं। उन दोनों वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इससे ये पता चलता है कि जो बहनें, जो गृहिणियाँ मेरे व्लॉग देखती हैं, उनमें से काफ़ी बहनों के चैनल हैं यूट्यूब पर जो मेहनत कर रही हैं, या फिर काफ़ी बहनें ऐसी भी हैं जो हार मान रही हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल जितने भी लग जाएंगे ना, आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर से मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तो यहाँ पे घर की साफ़ सफाई का काम मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। नहा करके मैं आ गई हूँ, और नहाने के बाद आ गई थी नीचे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेरा घर का जो मंदिर है वो नीचे है। तो यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया है और अपनी जो पूजा मैं डेली की करती हूँ वो कर ली है। तो बाद में फिर से आ गए हैं ऊपर। नीचे ऊपर के चक्कर मेरे ऐसे पूरे दिन में पता नहीं कितने ही लगते हैं, कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे मैं जैसे नहाई थी तो कुछ कपड़े मैंने धोए थे। मशीन तो आज मैंने नहीं लगाई है, लेकिन जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे ना, जैसे कि ये जो पीलो कवर है ना, इनको हाथ से धोना पड़ता है क्योंकि इनमें जिप लगी हुई है। अगर मशीन में धोते हैं तो जिप खराब हो जाती है। और कुछ मेरे कपड़े हैं जो ये भी हाथ से धोने के ही थे, तो इनको मैंने धो दिया था। और मशीन के कपड़े मतलब ज़्यादा नहीं थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब बच्चों की ड्रेस हो जाएगी ना तो कल धो देंगे सभी कपड़ों को। तो यहाँ पे जितने भी हैं सुखा दिए हैं। और आज मौसम भी अच्छा खासा है, आज ज़्यादा धूप नहीं है। तो भाई इसके बाद में मैं लग गई हूँ अपना एक एक्स्ट्रा काम निपटाने में। अगर डेली में अगर एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना तो मन को सुकून सा मिल जाता है। जैसा कि घर की थोड़ी साफ़ सफाई हो गई, और या फिर मतलब कुछ सीलना हो गया, तो ऐसा लगता है जैसे दिन सफल हो गया। ये ब्लाउज़ जिसकी साड़ी तो मैंने पहन ली है, और ये ब्लाउज़ है ना, इसकी साड़ी का कलर भी सेम यही है। और मुझे लगता है कि उस साड़ी पर ये ब्लाउज़ इतना मैच। तो भाई ब्लाउज़ काटने के बाद में फिर मैंने व्लॉग एडिट किया, और व्लॉग एडिट करने के बाद फिर मैंने कुछ देर फ़ोन चलाया, और फिर मैंने आराम किया। और अभी मैं आ गई हूँ एक बार फिर से किचन में। 2 बज गए हैं, बच्चे आ गए हैं, तो बच्चों के लिए अभी फटाफट से बना देती हूँ रोटियाँ, और फिर तीनों बैठ करके खाएंगे दोपहर का खाना। डाल ले भाई, दही ले, लस्सी ले, के ले है? आज तो फिर भी ठीक था मौसम, है ठंडो था। आज तुम्हारा पहला दिन था ना जब मौसम बढ़िया था। को दही भी है, लस्सी भी है, जो ले लो चाहो। बात एक साथ क्यों चिल्ला रही थी मम्मी? गेट बंद कर दो। एक तो गली में ही छेड़ कर तो आ, कभी मुंह मार दे, कभी मुंह मार दे, कभी मुंह कर दे। बता मुझे मार की बताएगी। फिर और घर पा के गेट बंद कर दिया, मैं गर्मी लाग दी। तो मेरी बात बीच में रह गई थी। बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया है, रसोई का काम निपटा करके एक बार फिर से आ गई हूँ। सोचा कि ब्लाउज़ को सील ही लेती हूँ। जब कट करने बैठी थी तो सोचा था सिर्फ कट ही करूँगी, लेकिन टाइम है तो सोचा क्यों ना सील लिया जाए। ब्लाउज़ के बारे में मैं बात कर रही थी कि जो साड़ी है ना, इस पर ये ब्लाउज़ इतना जचने वाला नहीं है। उस पर मतलब या तो रेड कलर का या ग्रीन कलर का ब्लाउज ज़्यादा जचेगा, और मैंने उसके साथ पहना भी है, पिछले व्लॉगों में आपने देखा होगा तो। लेकिन ये है कि ब्लाउज़ सुंदर है, सील लेते हैं, किसी ना किसी साड़ी के साथ चल ही जाएगा। और मैं तो मतलब ऐसे ही रखती हूँ, ब्लाउज़ इकट्ठे करके रखती हूँ। काफ़ी सारे ब्लाउज़ मेरे पास रहते हैं। जब भी कोई साड़ी पहननी होती है ना तो कोई ना कोई ब्लाउज़ मैच हो ही जाता है।
तो ये था आज का मेरा दिन का एक्स्ट्रा काम। यहाँ पे मैंने आगे पीछे के दोनों परतों को अच्छे से जोड़ लिया है आल पिन की सहायता से, जैसे हमेशा जोड़ती हूँ। आगे का जो परत है उसमें थोड़ा डिज़ाइन है तो वो मैंने आगे ले लिया है, लेकिन डिज़ाइन इस तरीके से था ना कि वो मतलब बिल्कुल जैसे जो झोल होता है ना उस टाइप में था, तो बड़ी मुश्किल से जाके मैंने इसको सिया है। तो बीच में ले लिया था एक छोटा सा ब्रेक, चाय बन गई थी तो सोचा पहले चाय पी ली जाए, उसके बाद मैंने स्लीव रेडी कर ली है दोनों। और बीच में आ गई थी बारिश, मतलब आजकल बारिश भी इतनी आ रही है ना कि सिर्फ मतलब कुछ बूंदें ही पड़ती है, ठंडक नहीं होती है। और यहाँ पे मेरा जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब लास्ट का हिस्सा कुछ बचा है। तो यहाँ पे मैं स्लीव जोड़ रही हूँ और स्लीव जोड़ने के बाद में मैंने फिटिंग कर दी थी। और अर्पिता जैसे खाना पीना खाने के बाद में ना अर्पिता और हर्ष दोनों ही सो रहे हैं। तो ब्लाउज़ मेरा हो गया है रेडी, और कैसा सिला है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस व्लॉग को आज यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के।